वेलकम बैक। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर आप सब लोग उस जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। हमेशा ऐसा क्यों होता है? जो मैं सोचता हूँ उसके अपोजिट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माय स्टोरी। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन एंड यू गाइस नो दैट आई बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज। एक छोटे गांव से मैं आया था एंड द गुड न्यूज़ इज दैट आई वाज रिच इन इन्फीरियरिटी, हेजिटेशन एंड फियर्स। और जब मैं उस गांव से शहर में आया पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तब मैंने देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, दे वेर वेरी प्रिसाइज, कॉन्फिडेंट एंड वेरी एक्सलेंट इन कॉन्वर्सेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। एंड आई वॉज वेरी शाय, फुल ऑफ इन्फीरियरिटी, हेजिटेशन एंड फियर। बहुत डर लगता था मुझे ये सोच के। देन आई डिसाइडेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे भी ऐसे कॉन्फिडेंटली बात करना सीखना है। आई हैड टू चॉइसेस। आइदर मैं वही जिंदगी कंटिन्यू करूं या उसे बदलने के लिए कोशिश करूं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। एंड ऐसा कहते हैं, जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। मेरे साथ भी वैसे हुआ। एट वन फाइन डे मैं एक सेमिनार में गया था जहां पे जो स्पीकर था वो यही बातें कर रहा था कि कैसे कॉन्फिडेंटली बात करें, कैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है, कैसे आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कराना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई वॉज जस्ट लाइक ग्रेट। आई वॉज टू हैप्पी कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। बिफोर ही डिस्क्लोज हिज फीस, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हिज प्रोग्राम and I joined by paying his fees. Of course, it was quite difficult to pay me the fees what he was having. But again, चाहत इतनी जबरदस्त थी कि मैंने उस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। आई स्टार्टेड द मेंटरशिप। आई स्टार्टेड इट। मैं उनके पास डेली जाता था, डेली बातें होती थी, डेली वो मुझे सिखाते थे। 8 दिन गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए, 1 महीना गया, फिर भी मेरे में इतनी सी भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। सो एक दिन मेरे मेंटोर ने मुझे बुलाया, बोले यहाँ पे बैठ संदीप, मुझे इतना बता, क्या तू घर में जाके प्रैक्टिस करता है जैसे हमने बोला है? बोला हाँ करता हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू से दिस। ठीक है। मिरर के सामने करता है? हाँ करता हूँ। अकेले में करता है? करता हूँ। सोचता क्या है? बोला मतलब तूने ऐसे अज्यूम किया होगा ना कि जब तू लोगों के सामने बात करेगा तो लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे। देन आई वॉज क्वाइट। मैं शांत हो गया। मैं बोला सर, मैं ये सोचता हूँ कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे, ताने मार रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे और एंड में यही बोल के जाते हैं कि तू बस कर, तेरे से नहीं होगा। देन ही शेयर मी अ सीक्रेट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। द सीक्रेट वॉज एंड इज ऑल्सो, वेन योर डिजायर एंड इमेजिनेशन आर इन कंफ्लिक्ट, इमेजिनेशन विंस द गेम। मतलब मेरी चाहत थी, डिजायर थी कि मैं अच्छा स्पीकर बनूं, लेकिन मेरी सोच या इमेजिनेशन क्या था कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ही गिव मी अ सॉल्यूशन। बोले आज के बाद जब भी तू प्रैक्टिस करेगा, जब भी सोचेगा, जब भी इमेजिन करेगा, तो ऐसा इमेजिन कर कि तू स्टेज पे खड़ा है, कॉन्फिडेंटली खड़ा है, तूने लंबी सांस ली, लोगों को आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू किया तूने, लोग तेरे स्पीच पे बीच बीच में ताली बजा रहे, एंड जैसे ही तूने तेरा स्पीच वाइंड अप किया, लोग सब खड़े हो गए, उन्होंने तालियां बजाई, एंड एंड में आके आपसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बोला, यही बोला कि आपका स्पीच बहुत अच्छा था, इट वॉज मीनिंगफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। बोला ठीक है। मैंने घर वापस आके मैंने प्रैक्टिस शुरू की, इमेजिनेशन शुरू किया, एंड विद इन 7 to 10 days आई गॉट द रिजल्ट्स। आई बिकमिंग द कॉन्फिडेंट। मेरे शब्द लड़खड़ा नहीं रहे थे, आई बिकम कॉन्फिडेंट। तो उन्होंने मुझे यही राज बताया, मेरे मेंटोर ने, अगर आप
जो कुछ चाहते हो उसके साथ आपकी सोच इंक्लाइन नहीं है तो आपको हमेशा उल्टा ही मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इन रिलेशंस आल्सो। मान लो आपकी और आपके दोस्त की अनबन हो गई, रूठ गया आपका दोस्त। अब दोनों भी चाहते हैं कि हम फिर से बात करें, लेकिन शुरुआत कौन करे? हिम्मत करके आपने सोच लिया कि आप जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसको मना लेंगे, सॉरी बोल देंगे उसको। आपने डिसाइड कर लिया। नाउ दिस बिकम्स योर डिजायर। आपने क्या सोचा पता है? आपने ये सोचा, आप गए वहां पे, इमेजिन किया, उसके सामने खड़े हुए, उसको सॉरी बोला और उसका रिएक्शन इमेजिन कर रहे आप। उसका रिएक्शन ऐसा था जो आपने इमेजिन किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, बहुत बुरा किया तूने, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर यह आपका इमेजिनेशन है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक्शन क्या होगा? आप जाओगे उसके पास सॉरी बोलने? नहीं जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने इमेजिन किया कि आप आपके दोस्त के पास गए, उसको सॉरी बोला और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसने आपको हक किया, रोने लगा और ये बोला, सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। पहले केस में आपकी डिजायर और इमेजिनेशन आर इन कन्फ्लिक्ट, और उस केस में इमेजिनेशन ने विन किया, आपने एक्शन लिया ही नहीं, आप सॉरी बोले ही नहीं। सेकेंड केस में यू विल बी एनकरेज्ड टू टेक एक्शन, कि आप उसके पास जाओगे और वो वैसे ही रिएक्ट करेगा या थोड़ा डिफरेंट करेगा, लेकिन आपके फेवर में करेगा जो आपने सोचा था। माय डियर फ्रेंड्स, सिंस दैट डे, जब भी मुझे कुछ चीज चाहिए होती है, जो भी मेरे डिजायर्स होते हैं, मैं इमेजिनेशंस के बारे में सोचता हूं कि मैं इमेजिन क्या कर रहा हूं, क्या मेरे इमेजिनेशन मेरे डिजायर्स के साथ इंक्लाइंड है, अलाइंड है, देन आई विल गेट द रिजल्ट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अगर नहीं है तो हमेशा उल्टा ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, in my next video, I am going to share one more secret about suggestions. कि जब भी कोई आपको सजेशंस देता है तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है और वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है हमारे माइंड के ऊपर और लाइफ के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब and share your comments about this video and stay tuned until we meet again.